तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में ट्राउज़र बनाना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखिए हमें इसके लिए यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए ट्राउज़र के लिए। तो हमने ये ट्राउज़र पैंट वाला कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले देखिए कपड़े को इस तरीके से रखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करके रखा है हमने कपड़े को और इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 4 लेयर में कपड़े को रख लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो ट्राउज़र है फ्रंट पार्ट और जो बैक पार्ट दोनों की कटिंग हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें हिप्स का 4 पार्ट लेना है। तो हमारे हिप्स है वो 40 इंच है, तो उसका 4 पार्ट 10 हो जाएगा और 1 इंच हमने प्लस करके लिया, यानी टोटल हमने 11 इंच लिया। और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केल की सहायता से। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से जो आसन होता है वो लेना है। तो यहाँ से हमें लेना है टोटल कितना 12 इंच। अब इस तरीके से 12 इंच तक हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से भी हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, सॉरी फ्रेंड्स 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच। अब इसके बाद यहाँ से 1 इंच की हमें गोलाई देना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से टोटल नाप लेना है और इसके बाद इसका 1/2 इंच लेना है, इस तरीके से 1/2 इंच कर लेना है। तो ये कितना 7 इंच है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे मार्किंग करना है। उससे पहले यहाँ से हम टोटल लेंथ लेंगे। तो हमारी जो टोटल लेंथ है वो 36 इंच है, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर टोटल कितना ले रहे हैं 38 इंच, यानी 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर नीचे मोरी बनाएंगे हम इसके लिए, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और जो हमने उसका 1/2 इंच लिया था यानी 7 इंच, तो उसका 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेना है इस तरीके से 7 इंच पर। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है इस साइड और 3 इंच इस साइड हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है दोनों साइड। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से मार्किंग करना है। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे, आप चाहें तो स्केल भी रख सकते हैं। और इस तरीके से मार्किंग कर लेना है सीधा रखने के बाद। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छी तरीके से मार्किंग कर लिया है इंची टेप की सहायता से। अब इस साइड भी हमें इसी तरीके से मार्किंग कर लेना है इस तरीके से मार्किंग करने के बाद यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से बढ़ा देंगे। और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से लेने के बाद यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई देना है इसी शेप में। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग होगी इसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है सारे हिस्से में और सीधी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है लाइन को। सारे हिस्से में अच्छी तरीके से मार्किंग करना है। अब जो बाहर वाला हिस्सा होता है वहाँ से हमें इस तरीके से देखिए कटिंग करना है, जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग किया था वहाँ से, और नीचे से भी इसी तरीके से कट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ से भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप कहीं हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से दोनों पीसेस को अलग अलग कर देना है। अलग करने के बाद देखिए यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर का पार्ट लेंगे एक, और जो बीच वाले हिस्से में 2 पार्ट है उनको हमें निकाल देना है। ये हमारे बैक पार्ट के लिए है और ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए है। तो इस तरीके से जो हमने फ्रंट पार्ट में पहले मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है हमें।
कटिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, तो सबसे पहले हमें इस तरीके से इस पीसेस को रखना है, फ्रंट वाले पार्ट को, और यहाँ से जो सेंटर वाला हिस्सा है यानी आसन वाला हिस्सा, उसे इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से सिलाई को पेस्ट करेंगे। तो सारे हिस्से में अच्छी तरीके से हमने सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद इस पर हमें इस तरीके से एक और सिलाई को पेस्ट करना है। तो इससे अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पार्टों को मैं इस तरीके से ज्वाइंट करना है आसन को। अब इसके बाद इस तरीके से इसको सीधा करेंगे, और हमारा जो बैक पार्ट है उसको भी हमने देखिए इसी तरीके से ज्वाइंट किया है आसन वाले हिस्से को। अब इसे इस तरीके से रखना है हमें। तो सीधा वाला भाग अंदर रखना है, और उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से साइड वाले हिस्से से इस तरीके से हम सिलाई को पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से नीचे से हमें 4 इंच पर मार्किंग करना है एक, और यहाँ पर 4 इंच मार्किंग करने के बाद दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। और इस तरीके से हमें यहाँ तक ही सिलाई को लाना है, और उसके बाद इस तरीके से सिलाई को वापस करना है। तो यहाँ पर हम चाक वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से यहाँ पे अपने 4 इंच तक सिलाई को पेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर हमें जिस तरीके से हम सूट में चाक बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। तो दोनों इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बाहर की साइड। इसे भी हम इसी तरीके से दबा लेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों जो हिस्से होते हैं यानी दोनों पार्ट के हमें इसी तरीके से बना लेना है। दूसरा भी हमें इसी तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो चाक है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद देखिए हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है अंदर की साइड। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है, और ऊपर की साइड इस तरीके से मोड़ देना है, और उसके बाद इसके ऊपर से हमें सिलाई को पेस्ट करना है इस तरीके से। देखिए अब दूसरा हिस्सा भी इसी तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे पहले, और उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए फोल्ड कर लिया है, और ऊपर से हमने सिलाई को भी पेस्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है ये वाला पार्ट। अब इसके बाद देखिए हमने जो ऊपर से सिलाई पेस्ट की थी यहाँ पर उसके हमें वन साइड से सिलाई को पेस्ट करना है। जॉइंट को वन साइड पलटकर और ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने दोनों पार्टों को इसी तरीके से तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर सिलाई को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले जो मोरी की गोलाई वो नाप लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिटिंग डालनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 1 इंच छोड़ते हुए और इस तरीके से सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। सेंटर वाले हिस्से में भी अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सेंटर वाले हिस्से में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है डालकर। अब इसके बाद देखिए हमें जो बेल्ट है वो बनाना है। तो इसके लिए इस तरीके से इसे फोल्ड करना है जो मार्किंग किया था उसके अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच हमें अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और आधा इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से दबाते जाना है। तो इस तरीके से हम सारे हिस्से में
जो बेल्ट है उसको दबाकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो आगे वाला हिस्सा होता है फ्रंट वाला, वहाँ पर हमें 1 इंच की जगह छोड़ना है। इसमें हम लास्टिक डालेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए इस तरीके की लास्टिक ली है। देखिए हमने चौड़ी वाली लास्टिक ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर पिन अप कर लेंगे और यहाँ पर जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ से इस तरीके से देखिए लास्टिक को डालना है हमें। और सारे हिस्से में अच्छी तरीके से इसको डाल लेंगे और इस तरीके से दोनों हिस्सों को हमें पकड़ के इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से इसको बराबर कर लेंगे बाकी सभी हिस्से में। इस तरीके से हमारा ट्राउज़र बनकर एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।